और राजस्थान में एक बार फिर से दोबारा से आपको बम्पर भर्तियां जो हैं वैकेंसीज आई हैं कंप्यूटर साइंस में। पहले ऐसा हुआ करता था कि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट थे वो ये तरसते थे कि कंप्यूटर की वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब मिले। सूचना सहायक, प्रोग्रामर, एसीपी, ये सारी भर्तियां आईं। उसके बाद में अब दोबारा से बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की ये वैकेंसी आई है। बहुत अच्छा मौका है कंप्यूटर वाले लोगों के लिए। इसमें आपको 3,951 पोस्ट जो है आपकी 3,951 पोस्ट पे ये भर्ती निकलेगी। इसमें सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बीसीआई और एससीआई दोनों है। और ये जो भर्ती है 25 मई 2026 से इसके एग्जाम के जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। एसएसओ पोर्टल के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं इसके बारे में। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिए आप। ये जो भर्ती है वो दो जगह से निकली है। एक तो क्या है, माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है उसमें है, और दूसरा किसमें है, संस्कृत शिक्षा विभाग में है। तो दोनों की मिलाकर के जो पोस्ट हैं वो दोनों की पोस्ट मिलाकर के कितनी है आपकी 3,951 पोस्ट हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है उसमें पीजीडीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो है, उसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है। एमसीए, एमटेक, एमएससी आईटी ये मांगा गया है उसमें। और ये वाली जो है आपकी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है उसमें बीएससी चल जाएगा आपका, बीएससी कंप्यूटर से। इसके अलावा बीसीए है, पीजीडीसीए है, ये सारी चीज़ें इसमें चलेंगी। देखो इसमें दे रखा है भर्ती में कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें। देखिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद हेतु इसमें लिखा हुआ है आपके कौन कौन एलिजिबल हैं। मास्टर इन इंजीनियरिंग, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, मास्टर इन इंजीनियरिंग, एमई मास्टर इन टेक्नोलॉजी, अब देखिए इसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की वाली जो भर्ती है उसमें कौन कौन एलिजिबल हैं। मास्टर इन इंजीनियरिंग, एमई वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा एमटेक वाले जो हैं कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने एमटेक कर रखा है वो हैं। एमटेक इन आईटी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ईसीई में जिन्होंने एमटेक कर रखा है वो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो ये सब जो है एमटेक कर रखी है जिन्होंने इन डिफरेंट फील्ड्स में, तो वो सब एलिजिबल हैं। इसके अलावा एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और एमएससी इन आईटी। नेक्स्ट इसके बाद में मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए जिन लोगों ने कर रखा है, बी लेवल या सी लेवल कर रखा है वो एलिजिबल हैं। एससीआई वाली में, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक वाली में, एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो मास्टर डिग्री चाहिए इसके लिए। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, अगर हम बात करें तो इसमें देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें क्या है आपका पीजीडीसीए चल रहा है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएट एंड ए लेवल और पीजीडीसीए। तो पीजीडीसीए जो है वो बड़ा आसान है, बहुत सारे लोग करके रखते हैं। तो पीजीडीसीए वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और इसको निकालना ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बीटेक कर रखा है वही पास होंगे। आईए वाली भर्ती में इनमें सब में क्या होता है कि जो आपका ओ लेवल वाला होता है और पीजीडीसीए वाला होता है वो भी बहुत जल्दी बहुत सारे लोग पास हुए हैं। इसमें मांगा गया है ए लेवल, यहाँ ओ लेवल नहीं लिखा गया है, ए लेवल मांगा गया है और पीजीडीसीए। तो सबसे आसान तरीका इस नौकरी का आपका क्या है, पीजीडीसीए अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आप पास भी हो सकते हैं। इसके बाद बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीई है, बीटेक है आपका कंप्यूटर साइंस में, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, सब में जितनी भी ब्रांचेज ऊपर लिखी गई हैं उन सब में। इसके अलावा बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और बीएससी इन आईटी। बीसीए अगर आपने कर रखा है और इक्विवेलेंट डिग्री, हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, पीजीडीसीए, बीटेक, ए लेवल और बीसीए ये आपने अगर कर रखा है तो आप क्या है,
बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाली भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके सिलेबस की, इसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि इसका ये पेपर जो है वो कितने का होगा, 200 नंबर का ये पेपर होगा। देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का और पेपर सेकंड जो है वो भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर फर्स्ट में क्या आना है आपका वो समझ लीजिए। इसमें पेपर फर्स्ट में आपका 2 घंटे का पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और उसमें 100 क्वेश्चंस में आपका क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। फर्स्ट पेपर जो है उसमें आर्ट एंड कल्चर आएगा आपका, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य विज्ञान आएगी आपकी, ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी और आर्ट एंड कल्चर के बारे में, कला और संस्कृति जो है वो पूछा जाएगा। जनरल एबिलिटी सेल इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरेसी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो ये सब किस में आने वाला है आपका, फर्स्ट पेपर में आपका आएगा, पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड पेपर की, तो देखिए सेकंड पेपर जो है उसमें क्या आएगा, देखिए इसमें दे रखा है क्लास 10th लेवल का आएगा, बेसिक न्यूमेरेसी और इंटरप्रिटेशन जो है वो 10th लेवल तक की आएगी। अगर हम बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड जो है वो भी 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का, और इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, पेडागॉगी ये पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स ये पूछा जाएगा आपसे। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ये पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हम लोग जानते हैं वो आएगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं उसकी जो भी कैटेगरीज हैं वो सब। फंक्शनल डिटेल्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो जो बेसिक जो पार्ट है वो पूछा जाएगा। इसके बाद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आपके सी लैंग्वेज, C++, जावा, .NET और AI ये पूछा जाएगा आपसे। मशीन लर्निंग जो AI का पार्ट है वो, पाइथन एंड ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग ये पूछा जाएगा। डेटा टाइप्स पूछे जाएंगे, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स वाले जो क्वेश्चन है। फंक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेटेड, डेटा टाइप्स एंड फाइल हैंडलिंग, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो ये सब जो सिलेबस है ये सब पूछा जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेज, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इवेंट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल्स एंड स्ट्रीम्स। ये सब लोग, हम सब लोगों ने, जो पुराने लोग हैं सबने पढ़ा हुआ है, ये पूछा जाएगा। इसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाएगा आपसे। ये देखिए डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स ये पूछा जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे एज डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट है, एरे है, स्टैक ऑपरेशंस है, क्यूज हैं, बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री, BST जो होता है आपका वो, इसके अलावा ग्राफ्स है, इसके बाद में सॉर्टिंग, सर्चिंग और सिंबल टेबल। फिर एल्गोरिथम ट्री ट्रेवर्सल आता है आपका, वो ब्रांच एंड बाउंड एंड ग्रेडी मेथड्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। लॉजिक, डिजिटल लॉजिक सिस्टम्स ये पूछा जाएगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, CON CA ये पूछा जाएगा। इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूछा जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगे, इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इतने कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो आप इस पेपर को पास कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ER मॉडल आता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आएगा, रिलेशनल अलजेब्रा आएगी, कैलकुलस एंड डेटाबेसेस, इंटीग्रिटी, ट्रिगर्स हैं, कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन आपका आता है, इंडेक्सिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछी जाएगी, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क है ना, DCN ये पूछा जाएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी ये पूछी जाएगी आपसे, नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो पूछी जाएगी। उसके बाद बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट, ये सब किस में आएगा, BCI में आएगा आपका। अब बात करते हैं अगर SCI की, तो SCI में क्या आएगा आपका, वही फर्स्ट पेपर होगा, वही चीज़ें आएंगी।
आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह वो सब कुछ ऐसा ही आएगा। सेकंड पेपर में क्या चेंज होगा वो देखें। सेकंड पेपर में आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वही है आपका, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, डेटा प्रोसेसिंग है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, पाइथन वाइथन सब वही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है इसमें देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ये है, थोड़ा सा उसका स्वरूप जो है वो क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम है, इसमें ये आ जाएगा। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट्स आ जाएंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी है, हैकिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन सैड आ जाएगी, है ना, ये है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी एंड इट्स एप्लीकेशन, आईओटी पूछी जाएगी, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी, ठीक है ना। तो आपका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होने की संभावना है इसमें। और ये ध्यान रखें कि पेपर जो है, देखिए कोई भी चीज़ क्या है असंभव नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत कठिन पेपर आएगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं इजी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसका मिक्सअप आता है। आज जो भी पेपर आ रहे हैं उन पेपरों में पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तभी आप आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बुक पढ़ ली, उसको पढ़ करके पेपर दे के चले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको एक एक कंसेप्ट जो है वो आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। पिछली बार जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए इसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में और इसमें, तो उन लोगों के सिलेक्शन हुए जिन्होंने अच्छे ढंग से पूरे एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को समझा, डीपली समझा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उन लोगों के सिलेक्शन इसमें हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे। और पीजीडीसीए इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। पीजीडीसीए जो है वो 1 साल का डिप्लोमा होता है बीसीआई वाले में, तो अधिकतर लोग पीजीडीसीए वाले होते हैं। तो पीजीडीसीए वाले लोग जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है। बीटेक वाले हैं, बीसीए वाले हैं और एमटेक एमएससी वाले जो हैं वो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं, मेहनत कीजिए, नंबर जरूर आएगा। धन्यवाद।